वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। आज का जो टॉपिक है ये एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। दिस इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। दैट इज़, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो उनका क्या कर्मा है फॉर दिस हर्टिंग यू बिजनेस। ओके, अब ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई पार्टनर, लवर, हस्बैंड, वाइफ, रिलेटिव, हुएवर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द कर्मा हियर। आपके पास दो डेक्स हैं। दिस इज़ डेक 1, दिस इज़ डेक नंबर 2। आप चूज़ कर सकते हो आपको जो भी पसंद है, यू नो, विद द कार्ड्स हियर। दिस इज़ डेक 1 एंड दिस इज़ डेक नंबर 2। 1 2 ओके, चूज़ करें। एंड मेरे बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, यू कैन चेक दैट आउट। एंड अगर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर ये पसंद आए, लाइक करना, कमेंट करना एंड मुझे बताना कैसा लगा, रेजोनेट किया कि नहीं, वट एवर योर सिचुएशन इज़। ओके, सो आई होप आपने चूज़ कर लिया है। सो वी विल स्टार्ट विद डेक नंबर 1। हेलो एंड वेलकम बैक। डेक नंबर 1, अगर आपने डेक 1 चूज़ किया है सो वी विल सी कि आपके पर्सन का क्या कर्मा है फॉर हर्टिंग यू। अब ये कैसे भी आपको हर्ट कर सकते हैं, लाइक अगर मे बी आपको चीट किए थे, मे बी झूठ, वॉट एवर। ठीक है, एंड ये कोई भी हो सकता है पर्सन। ओके, सो ये पर्सन कोई भी हो सकता है। दिस कैन बी अ फ्रेंड, अ लवर, रिलेटिव, कोई भी हो सकता है बेसिकली। एंड सो वी विल टैप इन टू योर पर्सनस एनर्जीज राइट नाउ। ये जो भी पर्सन है उनके वेट उनके करंट एनर्जीज क्या है, वी विल सी फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। What is going on with this person? Standing your grounds, number 7. New beginnings, light. Okay, current energies का बात करें तो we have stand your grounds, new beginnings and light. So ये जो person है, I'm getting a feeling that this person is very egoistic. ये person हमेशा अपने आप को सही मानता है या मानती है, इनके हिसाब से ये जो भी करते हैं या ये जो भी बोलते हैं वो हमेशा सच है। वो he or she is always right. Egotistical person. That is the feeling I'm getting. ये पर्सन इज़ समवन जो मे बी हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। लाइक विद दिस लाइट कार्ड आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा पर्सन है कि जहाँ इनको अपना फ़ायदा दिखता है, मे बी फिनेंशियली या फिर इन जनरल फॉर फेम, वॉट एवर रीजन्स, जिनके पास इनको फ़ायदा दिखता है, जिस सिचुएशन में इन्हें अपना फ़ायदा दिखता है, ये हमेशा उस सिचुएशन में रहते हैं, उस इंसान के साथ रहते हैं, अपना फ़ायदा खोजते हैं। थोड़ा सा ईगोइस्टिक है या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बट ईगो है इसमें। एंड ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। एंड सम ऑफ यू, किसी के लिए अगर ये कोई लवर है, आप पूछ रहे हो, या हस्बैंड, समवन, योर पार्टनर, आई सी दिस पर्सन वेरी इन एंड आउट काइंड ऑफ अ पर्सन। ये आपके लाइफ में आते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोमिस करते हैं कि ये होगा वो होगा फ्यूचर में, बट देन अगेन गायब हो जाते हैं। ना ये अपना प्रॉमिस रखते हैं ना कुछ, बट ये आते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं आपको, सपने दिखाते हैं एंड देन गायब हो जाते हैं, फिर से आते हैं। दिस बैक एंड फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप किसी के लिए। या सो लेट अस सी। बट ये जो भी है, ये अपना फ़ायदा बहुत ज़्यादा इनको समझ में आता है एंड ये वही करते हैं। लाइक इनको जहाँ फ़ायदा होता है ये हमेशा वही रहते हैं। ये किसी का बात नहीं मानते हैं। आप इन्हें जितना भी समझाओ, ये एक बार जो सोच लेते हैं या एक बार इन्हें जो ये जो सोचते हैं कि यही सही है, वो वही करते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, ही और शी डजंट केयर। एंड आपके साथ मे बी इस पर्सन का आपके साथ एक साइकिल एंड हुआ है। लाइक आप दोनों मे बी अभी इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हो, बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स कम विथ एंडिंग्स।
So this can be a new cycle for you or for this person. Let us see what is their karma for hurting you. 3 of Wands, karma for hurting you. Knight of Pentacles, not so many. 5 of Cups, one more. 7 of Wands. Okay, what is the karma for hurting you? 3 of Wands, Knight of Pentacles, 5 of Cups, 7 of Wands. इस पर्सन के चार्ट में शायद फायर साइन बहुत डोमिनेंट है, या ये फायर साइन है. अर्थ साइन एंड वाटर साइन भी है, बट आई सी फायर साइन डोमिनेंट हियर. Okay, let us clarify. This person got rejected. Yep, that is all I can see. सो मुझे जो फर्स्ट फीलिंग आ रहा है इस स्प्रेड से कि ये जो पर्सन है विद दिस 3 of Wands, 8 of Swords, ये पर्सन किसी का इंतज़ार कर रहे थे. इफ़ दिस इज़ अ लवर और दिस कैन बी योर फ्रेंड और वॉट एवर दिस पर्सन इज़, इस पर्सन को किसी का इंतज़ार था. हो सकता है आपका, हो सकता है किसी और का, डजेंट मैटर. एंड ये जो भी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू लव आई थिंक. ये जो भी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे या जो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, अगर ये करियर है तो, बट डेफिनेटली इनको किसी चीज़ का वेट था. इनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था किसी चीज़ का, एंड जिस चीज़ से इनको बहुत फ़ायदा होने वाला था या इनको हैप्पीनेस मिलने वाला था या कुछ लाइक ये हैप्पी होने वाले थे जिस चीज़ से, बेसिकली इनको वेट करना पड़ा क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं था. यू नो, इनके हाथ में कुछ डिसीशंस नहीं थे जो ये कर सके. कोई एक्शन लेने वाला हालत में ये पर्सन नहीं थे. सो ये वेट करने के लिए मजबूर थे. लाइक इनके पास एक ही ऑप्शन था, वो था वेट करना. मे बी किसी जॉब ऑफ़र का रिटर्न बैक रिप्लाई का वेट कर रहे थे, जॉब ऑफ़र का रिप्लाई का, या किसी पर्सन का. मे बी ये किसी को पसंद करते थे एंड वो पर्सन मे बी वेट कर रहे थे कि वो पर्सन क्या बोलेंगे या क्या वो पसंद करते हैं. मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, चाहे जो भी हो. लेकिन ये जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंड वो चीज़ इनके लिए बहुत हैप्पीनेस लाने वाला था अगर वो होता तो. ठीक है. एंड दिस पर्सन हैड नथिंग टू डू बट टू वेट. इस पर्सन के पास और कोई चारा नहीं था वेट करने के सिवा. इस पर्सन के पास और कोई रास्ता नहीं था वेट करने के सिवा. हो सकता है कि अगर ये लव है कि इन्होंने किसी को प्रपोज किया था या ये किसी का ब्रेकअप का वेट कर रहे थे या कुछ भी ये वेट कर रहे थे किसी पर्सन के लिए, तो इनके पास कोई चारा नहीं था. इनको लगा कि इनको टाइम ही सब कुछ है, इनको टाइम के साथ चलना पड़ेगा. ये अपने हाथ पे एक्शन नहीं ले सकते, इनके कंट्रोल में नहीं है एक्शन लेना. जॉब ऑफ़र में भी सेम चीज़ कि मे बी ये कहीं जॉब के लिए अप्लाई किए थे या बिज़नेस में कुछ किसी के लिए अप्लाई किए थे, कुछ एक एप्लीकेशन दिए थे या कुछ होने का वेट कर रहे थे. तो इनको वेट करने के सिवा इनके पास और कुछ ऑप्शन नहीं था एंड ये वेट कर रहे थे. बट देन व्हाट आई एम सीइंग कि पहले एवरीथिंग वाज ऑल राइट, थिंग्स वर मूविंग. ठीक है. इनको लगा दैट थिंग्स वेर मूविंग. मे बी ये जिस पर्सन के साथ थे या जिस पर्सन को इन्होंने, जिस पर्सन का वेट था इनको, दैट पर्सन वॉज काइंड ऑफ टॉकिंग टू हिम और हर. वो पर्सन आपके पर्सन से बात कर रहे थे या फिर कुछ एक मूवमेंट कर रहे थे, मे बी थोड़ा सा भाव दे रहे थे. तो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगा. आपके पर्सन को लगा वाओ, लाइक फाइनली मेरा विश फुलफिल होने वाला है. अगर ये जॉब है, हो सकता है जॉब है बिकॉज पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट मनी. हो सकता है कि आपके पर्सन को लगा किसी चीज़ के लिए, मे बी इनको कहीं से खबर मिला इनडायरेक्ट सोर्सेज से या इनको कहीं से कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिला जिससे इनको लगा कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है. इनको जिस भी चीज़ का वेट है यहाँ पे वो हो रहा है.
उसके तरफ मूवमेंट हो रहा है एंड हैप्पीनेस उनको मिलने वाला है, ठीक है, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है ये पर्सन किसी बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रहे थे, टू गेट द कस्टडी ऑफ हिज चाइल्ड, लीगल कस्टडी। सो उनको लगा, वो उस चीज़ का वेट कर रहे थे, मे बी वो लीगल प्रोसीडिंग्स का वेट कर रहे थे, डिवोर्स का, ताकि उनको कस्टडी मिले। सो ये बहुत खुश थे क्योंकि इनको लगा कि इनको वो कस्टडी मिलने वाला है। अगर ये कस्टडी नहीं है, वो बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था, इफ़ यू रेजोनेट, बट डेफिनेटली जो भी चीज़ का ये पर्सन इंतज़ार कर रहे थे, इनको लगा कि ये उनको मिलने वाला है। मूवमेंट हो भी रहा था, मे बी जिस पर्सन का इनको इंतज़ार था, जैसा कि मैंने कहा, वो पर्सन इनसे बात कर रहे थे या इनको सपने दिखा रहे थे, या फिर अगर जॉब था सो, या बिज़नेस था, करियर, समथिंग, इनको लगा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इनको, ताकि इनको लगा कि वाओ, मतलब फाइनली हो रहा है, फाइनली ये सच हो रहा है मेरा सपना, फाइनली कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है मेरे लाइफ में। देन 5 of Cups and the 10 of Wands, रिजेक्शन, heartbreak, लिटरली कोई इनको डिवास्टेट करके इनका दिल तोड़ के चला गया, विच लेफ्ट हिम विद दिस 10 of Wands वाला फीलिंग। कैसे? अगर ये लव ऑफर था, 5 of Cups टॉक्स अबाउट स्पिल्ड मिल्क। इनको जिस चीज़ का इतना हैप्पीनेस था कि हाँ ये होने वाला है, हाँ ये हो रहा है, अब तो कुछ रोक नहीं सकता मेरे हैप्पीनेस को होने से, ये हो गया। इनको समझ में भी नहीं आया कैसे, कब, कहाँ से सब गलत हुआ, एंड ही वॉज रिजेक्टेड या शी वॉज रिजेक्टेड लाइक एनीथिंग। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। अगर ये लव है, लव सिचुएशन, तो ये जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे या जिस पर्सन का प्रपोजल का वेट कर रहे थे, समथिंग, जो भी, जिसका भी इनको इंतज़ार था प्यार में, उस पर्सन ने पहले तो इनके साथ बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से इनको ड्रीम्स दिखाए, इनको प्रोमिसेस किया, ऐसा दिखाया कि हाँ पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ड्रीम्स दिखाए लेकिन तोड़ दिया, नो, लेकिन ऐसा कुछ किए होंगे जिससे इनको लगा कि वाओ दिस इज़ पॉजिटिव, ये डायरेक्शन, लाइक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है मेरा फ्यूचर, तो इस पर्सन के साथ मतलब कुछ तो होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। किसी किसी के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपके पर्सन को हाँ भी कर दिया था लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया, या फिर कभी हाँ नहीं किया था लेकिन डेफिनेटली रिजेक्ट कर दिया। यप, एंड आपके पर्सन ऐसे हालत में है, दे आर डिवास्टेटेड, दे आर डिस्ट्रॉयड इमोशनली। अगर ये जॉब है, करियर है, बिजनेस रिलेटेड कुछ है जिसके लिए ये किए थे, वेट कर रहे थे, दैट डिड नॉट हैपन। मे बी किसी और को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या फिर किसी और को जॉब मिल गया, मे बी इनको रिजेक्ट कर दिया इनका, जो ये अगर इंटरव्यू दिए थे, मे बी आई एम ऑल्सो गेटिंग मैसेज किसी किसी के लिए, मे बी इनको जॉब मिला बट इनको जितना एक्सपेक्टेशन था जॉब से, ये जॉब उनको उतना नहीं दिया। लाइक ये जॉब उनको बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए थे, कितना पैसा मिलेगा या फिर ये काम होंगे या फिर फॉरेन ट्रिप्स होंगी, बट रियलिटी में जब इनको जॉब मिला ये बहुत खुश थे, ये जॉब में गए एंड देन ही और शी फाउंड आउट कि इतना पैसा एक्चुअली में नहीं मिलने वाला है, लाइक इधर उधर से कट होके बहुत कम मिलने वाला है या समथिंग लाइक दैट, सो बेसिकली ही फेल्ट बिट्रेड। उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है एंड ही इज़ डिवास्टेटेड और शी इज़ डिवास्टेटेड, ठीक है। एकदम भी वो लोग खुश नहीं है, इमोशनली डिस्ट्रॉयड, एंड उनको लग रहा है कि ये बोझ बन गया है, ये जो उनके फीलिंग्स है, ये जो उनके ड्रीम्स थे, आशाएं थी उनके मन में कि कुछ करने का, किसी चीज़ के होने का, उनको लगा एक मिनट के लिए तो पहले लगा हाँ हो रहा है चीज़ें, सब अच्छे हैं, सब मज़ा है, मतलब लाइफ सेट है। नेक्स्ट मोमेंट पे उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ही और शी इज़ रिजेक्टेड, ही और शी इज़, अगर ये कोई पर्सन है, लव अफेयर समथिंग, अगर ये थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए थे, आई एम सीइंग दैट ये जो भी पर्सन का वेट कर रहे थे वो पर्सन ने इनको बस यूज़ करके छोड़ दिया, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि ये जो भी पर्सन के पास गए थे या तो वो पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर उस पर्सन को कभी कुछ सीरियस चाहिए ही नहीं था आपके पर्सन से। दे आर लाइक नो, जैसे ही आपके पर्सन सीरियस होने गए दे आर लाइक नो, आई एम आउट, बाय।
एंड नाउ दे आर लाइक बर्डनड। ये अपने जो फीलिंग्स है, इनका जो भी हुआ इनके साथ, ये लेके वो कहाँ जाए इनको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज देर इज़ नो वन टू अंडरस्टैंड। उनको ऐसा लगता है कोई भी नहीं है जो उनको समझ पाएगा। 7 of Wands, 2 of Pentacles. They are stuck and they are conflicted right now. ये जो फीलिंग है उनका, दैट दे आर डिवास्टेटेड, कोई उनको समझने वाला नहीं है, कोई ये बोझ उनके लिए उठाने वाला नहीं रहा अब। ये जो फीलिंग है ये इनको परेशान कर रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट ये रात में नहीं सोते हैं, कभी कभी इनको एंजाइटी इश्यूज़ है किसी के पर्सन को। यहाँ पे 7 of Wands, ये अपना दुश्मन बन गया, इनका दिमाग ही इनका दुश्मन बन चुका है। ये जितना भी चाहते हैं कि ये सब चीज़ को भुलाना, एक नया बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना अपने लाइफ में, नहीं कर पाते। इनका माइंड, इनका जो दिमाग है ये इनके साथ खेल रहा है। ये अपना दुश्मन बन चुके हैं। द 7 of Wands, कोई इनका दुश्मन नहीं है, ये खुद अपने दुश्मन बन चुके हैं। इनका दिमाग, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये रिजेक्टेड हो गए, जहाँ इनको 100% भरोसा था कि इनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। 2 of Pentacles, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। या तो ये अगर किसी के साथ है या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या तो वो पर्सन आपके पर्सन को चीट कर रही है या कर रहा है, जगल कर रही है या कर रहा है, whatever. But your person is emotionally burdened and devastated. उन्हें कोई होप नहीं है। Ten of Cups, 5 of Pentacles in reverse. या आप अगर आपके पर्सन किसी के साथ है थर्ड पार्टी में, या फिर मैरिड है किसी के साथ, तो ये जो भी पर्सन के साथ है, वो जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जस्ट गेम्स खेल रहे हैं, यू नो, बिकॉज इधर द थर्ड पार्टी इज़ ऑलरेडी मैरिड। अगर थर्ड पार्टी मैरिड नहीं है, देन थर्ड पार्टी उनको ड्रीम्स दिखाते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर है, ये है, वो है, सब ठीक हो जाएगा। बट रियलिटी में ज़ीरो, रियलिटी में ज़ीरो। रियलिटी में दे आर नॉट सीरियस विथ योर पर्सन। वो बस ड्रीम्स दिखाते हैं, ये वो एक्सक्यूजेस मारते हैं, बोलते रहते हैं ये होगा, वो होगा, सही होगा, बट देन आपके पर्सन को कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं। आपके पर्सन को लगता है हाँ होगा, बट इन रियलिटी में जब वो देखते हैं तो उनको ये फील होता है ज़ीरो। सो दिस इज़ ऑल गेम्स खेला जा रहा है आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप्स में। एंड कुछ लोगों के लिए तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट ही हो गए, डायरेक्ट रिजेक्शन। ठीक है। सो लेट अस सी एनीथिंग एल्स। व्हाट इज देयर कर्मा? फॉर हर्टिंग deck number 1. Page of Cups. We won't take so many cards. Okay, we'll take 7 of Cups. Any more? Emperor. Only one card, please. One card at a time. Yep, 10 of Swords. Yep. So I'm getting this is as a love thing कि आपके पर्सन मे बी किसी को मे बी आपको थर्ड पार्टी में रखते थे, या किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है, किसी और इंसान के लिए ऑफ कोर्स, या फिर मे बी आपको छोड़ने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद ये किसी और के पास गए, या किसी और का इंतज़ार था, यू नो, समवन एल्स। आई एम सीइंग आपके पर्सन ने लव ऑफ़र किया है उस पर्सन को, या उस पर्सन ने आपके पर्सन को लव ऑफ़र किया, जिससे आपके पर्सन को बहुत खुशी हुई, बहुत होप्स मिले कि वाओ, मतलब दिस इज़ वर्किंग आउट, मतलब वाओ मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया कि इस पर्सन ने मुझे प्रपोज़ कर दिया, या इस पर्सन को मैं प्रपोज़ कर दिया, नाउ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वाओ, दे वर हैप्पी। बट ये जो पर्सन थे, थर्ड पर्सन, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस थे, एंड ये आपके पर्सन को एज एन ऑप्शन ही ट्रीट करते थे। ये कुछ खास नहीं थे आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के लिए। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। आपके पर्सन के लिए ये थर्ड पार्टी नंबर 1 ऑप्शन था, यही है, यू नो,
और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो थर्ड पार्टी है उनके लिए आपके पर्सन बस एक ऑप्शन थे, नथिंग स्पेशल, नथिंग इम्पोर्टेंट। एम्परर, जो थर्ड पार्टी जो भी है, ये इधर दैट पर्सन वॉज वेरी डोमिनेटिंग, आपके पर्सन को कंट्रोल करते थे, इमोशनली गेम्स खेलते थे, माइंड गेम्स खेलते थे, नचाते थे अपनी उंगली पे। एंड या तो आपके पर्सन को लगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये उनके लिए परफेक्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को आशाएं दिखाते थे, आपके पर्सन को ड्रीम्स दिखाते थे, ये जानते हुए भी कि एक दिन वो आपके पर्सन का दिल तोड़ देंगे। एंड वैसा ही हुआ। द टेन ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग, हार्ट ब्रेक, डिवास्टेटेड, इमोशनल लॉस, इमोशनल पेन, everything you can imagine. That is what happened to this 10 of cups. Breakup, separation, rejection. एंड अगर ये जॉब है, फाइनेंसेस है, तो इनको लगा कि ये मेरा ड्रीम जॉब है, ये इस जॉब के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, या ये जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ये जॉब मिल जाए सेटल हो जाएंगे हम। दे गॉट रिजेक्टेड, दे जस्ट गॉट रिजेक्टेड। एंड अगर उन्हें जॉब मिला भी तो दे आर लाइक नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि वहाँ पे जैसे प्रॉमिस किया गया था आपके पर्सन से, या उनको जैसे लगा जॉब होगा, एक्चुअली में जॉब ऐसा नहीं था। सेम विद बिजनेस, यू नो, फाइनेंसेस, नो। ओके, सो दैट वाज देयर कर्मा, ग्रुप नंबर 1. Didn't end well, no, that didn't end well. So I hope this helped you, I hope this resonated, and thank you so much for watching. अगर अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में मुझे बताना, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। हेलो एंड वेलकम बैक, पाइल नंबर 2। अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है तो आप मेरे ग्रुप 2 हो। सो हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या कर्मा है फॉर हर्टिंग यू। नाउ अगेन ये पर्सन कोई भी हो सकता है, लवर, फ्रेंड, रिलेटिव, हुएवर, ठीक है। सो उनके करंट एनर्जीज को हम लोग टैप इन करेंगे। वी विल सी व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ आर दे फीलिंग, और हाउ आर दे इन जनरल एज अ पर्सन। लेट अस सी। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, ये आपके कोई पार्टनर है, लव रिलेशनशिप था आपका इस पर्सन के साथ, क्रश, समथिंग रिलेटेड टू लव। चूज़ वाइजली। नंबर 3, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2। लेट अस सी। पार्टनरशिप, अलायंसेस, चूज़ वाइजली एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। सो आई थिंक ये पर्सन जो है ये आपको बहुत एंजाइटी देते थे, ये आपको बहुत टेंशन देते थे, या टेंशन में डालते थे, कन्फ्यूजन में रख देते थे। ये मोस्टली आप पाइल नंबर 2, ये लव रिलेटेड कोई थे आपके लाइफ में, ज़रूरी नहीं है, बट फॉर 90% लोग जो देख रहे हो, मुझे लगता है कि ये कोई आपका हस्बैंड, वाइफ, या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, समवन लाइक दैट, या क्रश, समथिंग। चूज़ वाइजली, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। सो मे बी इस पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रखे हुए थे, या फिर इस पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस थे जो आपको पता नहीं था या पता था। ये पर्सन आपको बहुत एंजाइटी देते थे, दैट इज़ द मेन मैसेज दैट आई एम गेटिंग। एंजाइटी देते थे आपको, ठीक है। सो देखते हैं कि उनके व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू, पाइल नंबर 2। व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग ग्रुप नंबर 2? What is their karma? 6 of Cups. सो मे बी बहुत लोगों के लिए ये अपने एक्स के पास वापस चले गए, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, वाइफ, या फिर ये आपके एक्स है, या फिर बचपन के दोस्त है, या आप इनको बहुत दिनों से जानते हो, लंबा रिलेशनशिप है, समथिंग लाइक दैट। What else about this person? What is their karma? Strength. लियो हो, या आप हो, या आपके ये जो पर्सन है ये लियो है, ज़रूरी नहीं है, फायर साइन, किसी किसी के लिए। ओके, 3 of Wands and the High Priestess. Let us take another card.
oops, the battle wagon, that is the chariot. Okay, so ये पर्सन ज़्यादा कुछ बोलते नहीं था, आपको बहुत कुछ छुपा हुआ था आपसे, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में आपको सब पता नहीं है। या तो ये पर्सन झूठ बोलते थे या तो कुछ बहुत छुपाते थे, बहुत सारी चीज़ें। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यप, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, Wheel of Fortune again. Oh no, sorry, that was the Chariot. And nature. What I'm getting here, pile number 2 is बहुत लोगों के लिए ये जो पर्सन थे आपके, ये इन्होंने अपने एक्स के पास वापस चले गए ये पर्सन आपको छोड़ के, या फिर आपको थर्ड पार्टी में रखा था आपके अपने एक्स के साथ। मे बी आपको पता है, मे बी नहीं पता है। या दैट इज़ द थिंग विद दिस बर्ड हियर, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ बर्ड हियर। ये पर्सन, अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो एंड बचपन से प्यार है आप दोनों का, ये पर्सन अपने एक्स के साथ रिलेशनशिप में थे बहुत टाइम से, एंड आपको भी साइड में रखा हुआ था, शायद आपको नहीं पता है, अगर ये आपका लव रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड अगर आप इस पर्सन के साथ बचपन से नहीं थे, तो आई एम सेइंग कि ये पर्सन ने आपको भी रखा हुआ था एंड अपने एक्स के साथ भी इनका रिलेशनशिप था साथ में, साइड में। एंड अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ बहुत दिनों से हो, लाइक बचपन का प्यार है, बहुत सालों से एक साथ हो, आई थिंक ये आपको चीट किए थे किसी और के साथ। सो जो भी ये नया पर्सन है, अगर आप नए पर्सन हो या फिर कोई और नया पर्सन था, आप ये पुराने पर्सन हो, आप लाइक उस पर्सन के लाइफ में जो भी ये नया पर्सन है, उनको ये पर्सन ने काट के अलग कर दिया अपने लाइफ से, इस नए पर्सन को, ठीक है। एंड आई एम सीइंग दैट ये अभी जिसके साथ है, जिस पर्सन के साथ है, उस पर्सन के बारे में बहुत कुछ है जो आपके पर्सन को पता नहीं है। लाइक ये जो थर्ड पार्टी है, लेटर से जो थर्ड पार्टी है इस सिचुएशन में, उस थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कुछ है इस वक्त जो आपके पर्सन को पता नहीं है। आपके पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपके पर्सन जासूसी कर रहे हैं इस थर्ड पर्सन पे, लेकिन उनको पता नहीं है। एंड दैट इज़ मेकिंग देम गो मैड। ये पागल हो रहे हैं अपने दिमाग में कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे जानना है, बट इन्हें कुछ क्लूज नहीं मिल रहे। विद द स्ट्रेंथ एंड वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। ईगोइस्टिक हो सकते हैं कभी कभी, ये दुनिया को दिखाते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मे बी आपको ऐसा दिखाते थे कि ये स्ट्रॉन्ग है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, समथिंग लाइक दैट, यू नो, ईगोइस्टिक एंड लाइक ये सब कुछ है, ये महान है, ये बहुत ज़्यादा लाइक पॉपुलर है, बहुत लोग इनके पीछे है, ऐसा इमेज ये सबके सामने दिखाते थे, ऐसा इमेज शायद ये आपके सामने दिखाते थे। बट इन रियलिटी दे आर ट्रैप्ड, इन रियलिटी वो पेन में है। या अगर इस वक्त मे बी आप सेपरेशन में, ब्रेकअप हो गया, इस वक्त अगर वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत खुश है, हैप्पी है, मे बी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, जो भी, लेकिन ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। इनको मनी मन ये बहुत ज़्यादा पेन में है एंड दे आर हैविंग लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ डिप्रेशन। ये लोगों को वो दिखाते नहीं है क्योंकि इनको लोगों को ये दिखाना अच्छा लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईगोइस्टिक है, फ़र्क नहीं पड़ता टाइप ऑफ। एंड इनके मन में बहुत शक है इस थर्ड पार्टी को लेके, बहुत शक है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय द एस ऑफ वॉन्ड्स। इनको क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते के बारे में, बट ये पागल हो रहे हैं क्योंकि इनके पास क्लैरिटी नहीं है। ये पागल हो रहे हैं ये सोच के कि क्या इनके जो पार्टनर है ये लॉयल है, क्या लॉयल नहीं है, क्या इनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये पागल होते जा रहे हैं।
क्लैरिटी, इनको बस क्लैरिटी चाहिए इस वक्त, बट ये किसी को बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि मे बी लोग इन पे हंसेंगे। ये किसी को ये दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि मे बी ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत डोमिनेटिंग है। अगर उन्होंने जाके थर्ड पार्टी से पूछ दिया या फिर शक कर लिए तो थर्ड पार्टी उनको तो मतलब गला काट दे ऐसा। ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई थिंक बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी पता था कि आप थर्ड पार्टी में हो। अगर पता नहीं था, आपको शक होता था इस पर्सन पे एंड आपका शक सही निकला। अगर अभी आपको शक होता है, मे बी आपका शक सही है, लेकिन अगर ये लेकिन अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। सो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना। हाई प्रीस्टेस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस। सो ये जो कर्मा है इनका, दिस वाज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, उन्होंने आपका लाइफ ख़राब किया, आपको पेन दिया है। एंड द डिवाइन इज टेकिंग द रिवेंज, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून टॉक्स अबाउट द डिवाइन इंटरवेंशन, यू नो, द यूनिवर्स को पता है उन्होंने क्या किया। आपको जो नहीं पता है वो यूनिवर्स को पता है। आपके सामने वो जो झूठ छुपाते थे, आपको जो झूठ बोलते थे, सच्चाई तो यूनिवर्स को पता थी। एंड दे आर गेटिंग देयर कर्मा लाइक एनीथिंग, क्योंकि ना ये छोड़ पा रहे थर्ड पार्टी को क्योंकि रिलेशनशिप है, ना ये रह पा रहे थर्ड पार्टी के साथ क्योंकि इनको शक है, ना ये रात में सो पाते हैं, ना इनको शांति है ज़िंदगी में, ना ये खुश हो पाते हैं। दे आर मेंटली डिवास्टेटेड। हमारे यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड था। दे आर डिवास्टेटेड मेंटली। चूज़ वाइजली। इनको पता नहीं है कि क्या रास्ता लेना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, कैसे पता लगे, क्या पता लाइक क्या सच में यहाँ पे चीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या ये थर्ड पार्टी मेरे बारे में सीरियस है। दे आर गोइंग मैड एंड दिस इज द डिवाइन्स गेम प्ले। अब लो मज़ा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी द चैरियट एंड द नेचर। इनके पास ऑप्शंस है, 2 ऑप्शन है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली। इनके पास यूनिवर्स ने 2 ऑप्शन रखा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये दोनों में जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे इनको उसी में दर्द मिलेगा। बिकॉज ये अगर इस पर्सन को छोड़ दिए, दे विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है थर्ड पार्टी के साथ। अगर ये इस पर्सन के साथ रह गए, दे विल नॉट बी हैप्पी, बिकॉज इनका शक, इनका माइंड, इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इनके दिमाग में, ये इनको जिंदा मार देगी। सो दे आर गोइंग मैड मतलब मैड नेचर। दे आर फीलिंग ट्रैप्ड। उनको लगता है सब मज़े में है, पीछे लोग पार्टी कर रहे हैं, एवरीवन इज़ हैप्पी, एवरीवन इज़ गुड, सबका लाइफ सेटल है। मे बी वो आपको देखते हैं, आप लगता है कि आप आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप खुश हो। एंड दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, दे आर फीलिंग ट्रैप्ड, दे आर रिग्रेटिंग एवरी डिसीजन नाउ, दे आर ट्रैप्ड। उनको लगता है उनका ज़िंदगी ख़त्म हो गया है। उन ऐसे ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में सब खुश है अपने रिलेशनशिप्स में, अपने लाइफ में, एंड वो बस अटके पड़े हैं यहाँ पे, पता नहीं है क्या करना है, पेन ही पेन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मैडनेस है। एनी मोर मैसेजेस? व्हाट इज देयर कर्मा? एनी मोर मैसेजेस? एंड दिस इज अ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड कर्मा। आई एम नॉट जोकिंग दिस टाइम। 5 of Wands in reverse. Let us see what is the messages. Ace of Cups, 10 of Cups, 10 of Wands, 3 of Swords. Damn. Whew. Okay, so let me tell you the funny part.
Let me tell you the funny part. Bottom of the deck we have the 9 of Swords. Anxiety, depression, madness, sleepless nights. Let me tell you the funny part here. ये जो सिचुएशन है इन दोनों का, बाहर से देखने में बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है लोग, सारे लवर्स कार्ड है. एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, लवर्स. वेट, पता है, अमेजिंग अमेजिंग है ना. सो मच लव. हाँ है, प्यार है. आई एम नॉट सेइंग प्यार नहीं है. 5 of wands, page of wands, 9 of wands, sorry 10 of wands clarified by the 9 of cups and the 3 of swords clarified by the sun. ये जो थर्ड पार्टी गेम प्ले चल रहा है आपके पर्सन के साथ, ये डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी के साथ है, दिस पर्सन इज चीटिंग ऑन योर पर्सन. ये पर्सन आपके पर्सन को चीट कर रहा है एंड दिन दहाड़े चीट कर रहे हैं. आपके पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में है, मे बी कहीं और जाके फ्लर्ट करते हैं, कहीं और रिलेशनशिप है. कुछ लोगों के लिए तो मे बी ये आपके पर्सन मैरिड है इस पर्सन से, या फिर ये जो थर्ड पार्टी है वो किसी और से मैरिड है, या someone is married in this situation for some of you. But ये जो चीटिंग केस यहाँ पे चल रहा है, ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगी. With the 3 of swords and the sun मतलब क्लैरिटी. सो ये जो चीटिंग हो रहा है पीठ पीछे, ये जो थर्ड पार्टी चल रहा है पीठ पीछे, ये सब के सामने आने वाला है बहुत जल्दी. Yeah, 5 of wands and the page of swords. Clarity is coming about this conflict. 10 of wands clarified by the 9 of cups. आपके पर्सन को जो लगता है कि ये उनका ड्रीम कम ट्रू है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, लेट मी टेल यू, कि ये पर्सन, ये रिलेशनशिप इज़ वाओ, दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. दिस रिलेशनशिप, इसको तो कभी तोड़ना ही नहीं है, ये इस पर्सन को कभी छोड़ना ही नहीं है. मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ. हाँ, शक है कि चीट कर रही है, या फिर शक है कि थर्ड पार्टी है, बट ये छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं पर्सन. बट ये जो इनका विश है, ये जो इनका विश फुलफिलमेंट है, ये इनको 10 ऑफ वॉन्ड्स दे रहा है या देने वाला है. ये जो इनका विश है ना, यही इनका बोझ बनेगा. यही चीज़, यही विश ये रिग्रेट करेंगे कि क्या मांग लिया मैंने. बिकॉज ये यूनिवर्स से ये तो मांगे हैं कि मुझे ये पर्सन चाहिए. ये नहीं बताए, ये नहीं देखे कि ये पर्सन कैसे है, मुझे ये पर्सन चाहिए, पर्सन बेस्ट. यूनिवर्स ने दे दिया एंड ये पर्सन बस दिन दहाड़े चीटिंग चल रहा है पीछे, और क्या हो. दिस मे सीम फनी बिकॉज आई एम फीलिंग दिस वेरी फनी. मुझे ये फनी लग रहा है कि दिस इज़ कर्मा, लाइक दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, दिस इज़ डिवाइन कर्मा. डैम. ये जो इनका हैप्पी सिचुएशन है, लोगों को दिखाना है कि बहुत खुश है भाई, हम तो परफेक्ट है, लॉट ऑफ लव. हाँ, लव है, बट सो व्हाट. पता चलेगा थर्ड पार्टी के बारे में. अब ये पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में पता चलने के बाद इस थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं, आई डोंट नो. बट दिस इज़ देयर कर्मा बेसिकली, दैट दे आर बीइंग चीटेड ऑन, दे आर गेटिंग चीटेड ऑन. प्लेन एंड सिंपल. ये जिस पर्सन के साथ सपने देखते हैं, इनको जैसा लगता है कि ये पर्सन मुझे चाहिए लाइफ में. सो दैट इज़ व्हाट आई फील हियर. ओके, सो आई होप दिस रेजोनेटेड, पाइल नंबर 2, एंड इफ इट डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स. लाइक करना, शेयर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना. And thank you so much for joining in. I hope you liked it. General reading hai, it not necessarily will resonate with everyone, but I hope this helped you. Thank you so much for seeing this. Take care. Bye.